अलवर के गोविंदगढ़ से खबर है, जहां गोविंदगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि अधिकारी अली हसन घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। 3000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। हाई स्कूल स्थित किसान सेवा केंद्र पर कार्रवाई हुई है। लाइसेंस की एवज में ले रहा था 3000 की रिश्वत, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। बाप नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि की दादागिरी सामने आई है। दादागिरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चेयरमैन प्रतिनिधि जगदीश पालीवाल का बताया जा रहा है वीडियो में चेयरमैन प्रतिनिधि कर रहे हैं एक ग्रामीण के साथ मारपीट। शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त करने गया था ग्रामीण, जिसके साथ मारपीट की गई। सड़क की गुणवत्ता व कितनी दूरी तक बनने की जानकारी पूछ रहा था ग्रामीण। हालांकि सच पे धड़क वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फलौदी के बाप शहर का मामला बताया जा रहा है। सिरोही के पालड़ी एम से खबर है, जहां गांव स्थित कृषि कुएं में गिरा एक युवक। मानसिक रूप से चल रहा था युवक बीमार। सूचना पर शिवगंज पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे हैं। डिप्टी वर्मा बोले, कुएं के अंदर ऑक्सीजन गैस की कमी, जिससे युवक को बाहर निकलने में कठिनाई आ रही है। जोधपुर एसडीआरएफ टीम को इसकी सूचना दे दी गई है। लगभग 120 फीट गहरा है सूखा कुआं। सिरोही से पहुंची टीम, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा नहीं है। कुएं के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बीते लगभग 5 घंटे से युवक कुएं के अंदर है। लोगों में भी आक्रोश नजर आ रहा है और लोग मांग भी कर रहे हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ में सफाई कर्मियों ने हीट वेव के दौरान सुबह एक पारी में ड्यूटी की मांग को लेकर आज हनुमानगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है और मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने कहा कि भीषण गर्मी में दोपहर में सफाई करने से सफाई कर्मी बीमार हो रहे हैं और अन्य जगह निकायों की तरह हीट वेव के दौरान सफाई कर्मियों की सुबह 4 से 10 बजे तक ड्यूटी लगाई जाए, ताकि कर्मचारी बीमार ना हो। आया भाई जी, ड्यूटी के खातर कमा भी गर्मी है इतनी बहुत ज्यादा। बच्चा ने चक्कर आवा, छोरिया ने चक्कर आवा, बुआ है, कोई बेटी है, बहन है। मेन रोडा पे लगा दे तो ना पानी का व्यवस्था ना कोई और भी। मेरा चावा भी माने ड्यूटी एक टाइम कर दे कि 5 बजे बुला लो, 4 बजे बुला लो, 10 बजे तक करा लो ड्यूटी। यहाँ सारी हो रही है, संगरिया हो रही है, नौर पादरा पीली बुंगा सारे हो रही है, रावसर हो रही है, कानपुर गंगानगर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के टिकावड़ा स्टैंड के पास गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। समय पर सफाई न होने के कारण बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। बता दें कि गांव में बने जोहड़ में आधी से ज्यादा गांव का गंदा पानी इकट्ठा होता है, जिसके चलते बदबू से लोग परेशान होते हैं। हमारा मेरा सरपंच ग्राम पंचायत टिकावड़ा, हमारा जो जोड़ है नागबाबा वाला जोड़, इसके अंदर क्या लोग गंदगी डालते हैं। मैंने बहुत पहले भी प्रयास किया यहाँ कचरा पात्र बनाने के लिए, लेकिन कुछ गांव के लोगों ने विरोध किया। हमारे नाग बाबा के संत हैं, उन्होंने विरोध किया, इसलिए वो नहीं बना पाए। अब हम आज से हमने सफाई में आदमी लगा दिए हैं जो सफाई कर रहे हैं और एक कचरा पात्र बनाएंगे, जिससे कचरा इसमें चप्पल यहाँ पड़े हुए हैं। गंदगी के कारण यहाँ पर तेज धूप से और तेज गर्मी से जो उफान आता है, इससे पूरा माहौल खराब हो जाता है। हवा वायु प्रदूषित होती है और बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, मरीजों को दिक्कत आती है। मच्छर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बूंदी के नैनवा से खबर है, जहां नाबालिग के अपहरण मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों के पास से एक स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली गई है। आरोपियों को एमपी के गुना के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा ने पूरी जानकारी दी। दिनांक 7/5/2025 को श्री हेमराज निवासी चैनपुरा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर गुना के पास से लड़की को दस्तयाब कर लिया है और इसको भगा के ले जाने वाला विमल पुत्र महावीर निवासी डोडी और इसकी जो साथ देने वाला इसका जो दोस्त था, जो साथ जयपुर से लेके लड़की को भगाने से लेके वहाँ 12 तक इन्होंने रेलवे स्टेशन छोड़ा, वो आसाराम पुत्र श्री राम बाबूलाल जाति प्रजापत निवासी उरासी मानपुरा को वह जिस टैक्सी में लेके गए थे उस टैक्सी को जब्त कर लिया है एवं टैक्सी चालक खैरजल तिजारा के भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित धागा निर्माण करने वाली नहार कंपनी में अचानक से आग लग गई, जिसके मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया।
घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान जरूर हो गया है। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पर आज मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। इससे गर्मी की मार झेल रहे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। बता दें कि क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक से मौसम ने करवट ले ली और आसमान में छाए बादलों के साथ तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते धूल भरी आंधी ने पूरे कस्बा सहित ग्रामीण अंचलों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे तेज गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। दोपहर बाद अचानक उठी तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी से क्षेत्र के कई इलाकों में पेड़ों की टहनियां टूटकर गिर पड़ी। हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। प्रतापगढ़ में छोटी सादरी तहसील के गांव गोमाना में करीब 25 किसानों की खेती की जमीन तक पहुंचने वाला न सिर्फ होने से काफी परेशान है, बल्कि आरोप है कि रास्ते पर अतिक्रमण को रखा गया है, जिससे किसान अपनी जमीन तक नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले को लेकर किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है। किसानों की मांग है कि वर्षा शुरू होने से पहले रास्ता जल्द से जल्द खुलवाया जाए, जिससे वे खेतों में बुआई का कार्य कर सकें। साहब, हमारे आने जाने खेत पे आने जाने के रास्ता बंद है। जो 100 साल पुराना रास्ता था वो ये रास्ता बंद कर दिया है काश्तकार ने, और जो प्रशासन ने खुलाया उस रास्ते पे स्टे आ गया है, उस पर भी हम मिट्टी भराव नहीं डाल सकते हैं। तो आप इस कार्रवाई में कार्रवाई करें। हमने तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, थाना अधिकारी साहब को, सबको रिपोर्ट भी करा दी है और कुछ कार्रवाई नहीं हो रही मामले में। और हमारे भाजपा नेता चंद्रमोहन मीणा के प्रयास सब रंग लाने लगे हैं। भाजपा नेता मीणा की मांग पर बस्सी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने सड़कों की सौगात दी है। क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पैचेबल व मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 20 से अधिक नई सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जो गांवों को शहरों से जोड़ेंगी और आवागमन को सुगम बनाएगी। भाजपा नेता चंद्रमोहन मीणा ने इस विकास कार्य के लिए सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह बस्सी के लिए विकास की ऐतिहासिक शुरुआत है। इन सड़कों से न सिर्फ गांवों की कनेक्टिविटी सुधरेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर है, जहां बढ़ती चोरी की वारदातों से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। बता दें कि राजपूत समाज ने डिप्टी के नाम एसएचओ को ज्ञापन सौंपा। कैलाश नगर थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले हुई चोरी की वारदात, पुलिस ने नहीं की है कोई भी कार्रवाई। राजपूत समाज ने व्यक्त किया है आक्रोश। समाज के लोग एकजुट होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। कार्रवाई न करने पर धरना देने की चेतावनी भी दी गई है। मकान से नकदी और जेवरात लेकर फरार हुए थे चोर। अलवर के अखेपुरा, ब्रह्मचारी और चमेली बाग में बिजली की डीपी खराब होने पर स्थानीय लोग बिजली की समस्या लेकर लाल डिग्गी स्थित बिजली विभाग कार्यालय पहुंच गए और अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस पर अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया। उसके बाद अधिकारियों ने गाड़ी में रखवाकर नया ट्रांसफार्मर मौके पर पहुंचा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बीती रात उनके घरों में बिजली की आपूर्ति नहीं हुई और दिन में तक भी बिजली की आपूर्ति को विभाग सही नहीं कर पाया। लोगों ने कहा कि पहले ही इतनी भीषण गर्मी पड़ने से तापमान में तेज देखने को मिल रहा है और जिसके चलते बिजली ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक होने से बिजली की परेशानी हो रही है। ऐसे में चमेली बाग में लग रहे विद्युत ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड आ गया, जिसके चलते ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में अवैध रूप से कृषि भूमि के नलकूपों और कुओं से भारी मात्रा में भूजल का दोहन कर कपड़ा प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों को टैंकरों से जल आपूर्ति किए जाने का मामला सामने आया। मामले को लेकर किसानों ने उपखंड अधिकारी सीएल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस पर एसडीएम सीएल शर्मा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर प्रशासनिक टीम भेजी, जिसमें जाकर मौका मुआयना किया गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के कई किसानों की ओर से रोजाना लाखों लीटर पानी अवैध रूप से टैंकरों में भरकर पास के कपड़ा प्रोसेस हाउसों में भेजा जा रहा था। यह कार्य लगभग 9 से 10 बोरवेल्स और कुओं के माध्यम से किया जा रहा था।
पुष्कर में स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार की ओर से प्राप्त निःशुल्क भूमि पर निर्मित छात्रावास को सिलाई फैक्ट्री के कारीगरों को किराए पर देकर दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले की उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल की ओर से जांच की जाएगी। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय खटीक महासभा को गनाहेड़ा रेलवे फाटक के पास स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और धर्मशाला निर्माण के लिए खसरा नंबर 1937 में से 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि 2006 में राज्य सरकार के भू राजस्व नियम 1963 के अंतर्गत निःशुल्क आवंटन की गई थी। महासभा ने छात्रावास का निर्माण कराकर विद्यार्थियों की बजाय कस्बे की सिलाई फैक्ट्रियों में काम करने वाले बंगाल बिहार के कारीगरों को किराए पर देकर भारी किराया वसूले जाने का गोरखधंधा ढलने से चल रहा है। ठीक है, अभी आपके द्वारा जो ये बताया गया है उसको एक बार मेरे संज्ञान में आया है। अब इसको देख लेंगे, मैं जांच करवाता हूँ और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? ये एक बार जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके का उसका यूज या मिसयूज हो रहा है। तो वो जिस तरह का रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी लॉज में है उनके अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई। सर, सेवार्थ के संस्था को जो दी गई है ये व्यवस्था के लिए, और ये व्यवस्था दे सकते हैं इसको ठेके पे? ये टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। जिस व्यवस्थार्थ ये दी गई है और जो आवंटन किया गया है उसकी शर्तें जो हैं उसकी अगर पालना हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, अगर नहीं हो रखी है तो उसके अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई की जाएगी। भूमि आवंटन की गई है उसके अनुसार उसका उपयोग होना चाहिए। आपके द्वारा ये प्रकरण हमारी जानकारी में लाया जाए, हम उसकी जाँच करवा लेते हैं इसका क्या उपयोग चल रहा है। इसमें जाँच के बाद में जो भी कार्रवाई समुचित होगी वैसे कार्रवाई की जाएगी। सरकार के क्या नियम है सर? नहीं, जो नियम आवंटन में जो लिखा हुआ है, शर्तें लिखी हुई है उसी। राज्य सरकार की ओर से केकड़ी में राजस्व अपील प्राधिकारी के कैंप कोच की घोषणा के बाद केकड़ी में विधिवत कैंप कोच का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने कैंप कोच का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम भी मौजूद रहे। बता दें कि बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा केकड़ी विधायक व राजस्व अपील प्राधिकारी का माला पहनाकर व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पहले राजस्व संबंधित अपीलों के लिए लंबी दूरी तय कर किसानों को अजमेर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब राजस्व अपीलों की सुनवाई केकड़ी में हो सकेगी। इससे किसानों का समय और पैसा दोनों बचेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बदन लाल जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं केकड़ी की जनता की तरफ से। निश्चित रूप से 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी न्यायालय में RAA कैंप कोर्ट की घोषणा की थी, जो विधिवत शुरू हो गया। आज रामचंद्र जी आए हैं RAA अजमेर। यहाँ के किसानों को SDO की अपील RAA में होती है तो निश्चित रूप से अजमेर जाना पड़ता था। तो ये केकड़ी क्षेत्र के लिए, केकड़ी, सावर, सरवार, राठौड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए एक विशेष मुख्यमंत्री जी का इसमें सराहनीय कदम मानिए कि उन्होंने यहाँ कैंप कोर्ट की घोषणा की थी। वो हर शुक्रवार को सप्ताह में महीने में 2। खबर टोंक से है, जहां कार्यवाहक कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने समीक्षा बैठक ली है। मॉनसून पूर्व तैयारी और अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा की गई। वंदे गंगा अभियान और संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की जानकारी भी ली गई है। SP विकास सांगवान, ADM रामरतन सोकरिया बैठक में मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खबर जयपुर से है, जहां DCP साउथ दिग्गज आनंद के निर्देश पर इनामी काबू विधायकपुरी थानाधिकारी BL मीणा ने कार्रवाई की है। 10,000 के इनामी महेंद्र सिंह को जैसलमेर से दबोचा गया। गिरफ्तार शुदा मुलजिम के विरुद्ध धोखाधड़ी के करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अभियोग में वांछित कार को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया है। जयपुर डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए छीजत कम करने पर फोकस किया। सर्वाधिक वितरण एवं वाणिज्यिक हानियों वाले 18 सब डिवीजनों में विद्युत तंत्र को मजबूत करने का प्लान बनाया गया। चेयरमैन डिस्कॉम सारथी डोगरा ने सहायक अभियंताओं के साथ चर्चा की। विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने और लॉजेस कम करने के लिए निर्देश दिए गए। इन सब डिवीजनों में डिस्ट्रीब्यूशन हानियां 30% से अधिक हैं और इनकी प्रतिमाह उच्च स्तरीय समीक्षा होगी। सीजत
कम करने के लिए ओवरलोड फीडर का विभाजन, कटी हुई और क्षतिग्रस्त अवैध सर्विस लाइनें बदलना, डिफेक्टिव मीटर बदलना और विद्युत चोरी रोकने के प्रभावी प्रयास शामिल हैं। इसके अलावा नए GSS के प्रस्ताव AB केबल डालना, अवैध ट्रांसफार्मरों को जब्त करना, साथ ही ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाकर लोड का बेहतर प्रबंधन करना भी शामिल है। जयपुर से जानकारी है, जवाहर नगर थाना पुलिस ने CIU की इत्तला पर कार्रवाई की। टीला नंबर 7 की तरफ बाइक सवार को बदमाशों ने काबू किया। बदमाशों के कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। ASI विजय सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। हेड कांस्टेबल राम बाबू को मुकदमे की जांच सौंपी गई है।